उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में यूपी की जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी थी, उसी मिल्कीपुर से अभी चुनाव नहीं होंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने यहाँ पर इसको लेकर के कहा कि मिल्कीपुर सीट से 2022 विधानसभा चुनाव के बाद यूपी चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी और वह याचिका अभी निरस्तित नहीं हुई है, अभी पेंडिंग में है, जिससे अवधेश प्रसाद ने जो पर्चा दाखिल किया था, उसे दाखिले में जो नोटरी कराया गया था, उसका लाइसेंस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। जो जानकारी प्राप्त हुई है, इस वजह से वह पर्चा निरस्त करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। उसे याचिका को लेकर कोर्ट में विचाराधीन है। इसीलिए चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में अभी चुनाव के तिथियों की घोषणा नहीं की है। तो वहीं पर भाजपा प्रवक्ता अंशु ने कहा कि यहाँ पर भाजपा सरकार डर गई है। 4 इंजन की सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इतनी बड़ी सरकार होने के बाद ही क्यों भाग रही है? मिल्कीपुर से 9 सीटों पर तो हारेगी, लेकिन सबसे बड़ी हार मिल्कीपुर से भाजपा की होगी। वहीं पर भाजपा प्रवक्ता फरुखल हसन चांद ने यहाँ पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा की है, मिल्कीपुर में चुनाव कराने से इसलिए इनकार किया है कि न्यायालय में एक याचिका विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि न्यायालय का आदेश है कि मिल्कीपुर में चुनाव कराया जा रहा है और चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ये सवाल पूछना चाहती है कि कानपुर में जिस सीट पर चुनाव हो रही है, वो सीट इन्फाल सोलंकी की है, उसकी भी एक याचिका न्यायालय में विचाराधीन है। अगर मिल्कीपुर में याचिका है तो कानपुर में भी न्यायालय में एक याचिका विचाराधीन है, लेकिन उस पर चुनाव हो रहा है। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव आयोग की स्पष्टता पर सवाल उठेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सी एजेंसियां हैं और वह जानती है कि वह हार रहे हैं, इसीलिए वह मिल्कीपुर के चुनाव से भाग रही है। जो जानकारियां मिली हैं, मिल्कीपुर सीट में 2022 विधानसभा चुनाव के बाद उस चुनाव को लेकर के उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी और वो याचिका अभी पूरी तरह से निस्तारित नहीं हुई है, पेंडिंग है, जिसमें श्रीमान अवधेश प्रसाद जी ने जो पर्चा दाखिला किया था, उस पर्चे के दाखिले में जो नोटरी जिससे नोटरी कराया था, उस नोटरी का लाइसेंस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुका था, जो जानकारी मिली है। और इस वजह से उसके पर्चा निरस्त करने को लेकर के उस पर याचिका हुई थी। तो उस याचिका को लेकर के चूंकि वो कोर्ट ने माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव की तिथि की घोषणा नहीं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अभी 9 सीटों पर ऐलान किया गया है, जो सबसे अहम है मिल्कीपुर। अभी उसका ऐलान नहीं किया गया, क्या कुछ वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डर घर कर गया है। 4 इंजन वाली सरकार है, केंद्र, राज्य, नगर पंचायत, नगर निगम, उसके बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि 10 विधानसभा के जो चुनाव थे वो एक साथ करा पाते। उसकी कारण है कि इस प्रदेश के युवा, किसान, दलित, पिछड़े सभी को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। न रोजगार दे पाए, न अपराध कम कर पाए, किसानों के साथ धोखा किया और महिला अत्याचार में अपराधियों के साथ खड़े हुए। हम तो ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद आखिर क्यों भाग रहे हैं मिल्कीपुर का उपचुनाव एक साथ कराने से। 9 इन उपचुनाव में तो हारेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सबसे बड़ी हार मिल्कीपुर के उपचुनाव में होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ उपचुनाव न कराकर लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की है, लोगों के मताधिकार को रोकने का काम किया है। मिल्कीपुर के लोग इसका हिसाब किताब करेंगे। सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर में होगी। देखिए, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर के पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो समाजवादी पार्टी सवाल ये पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि मिल्कीपुर का चुनाव ना कराया जाए? और समाजवादी पार्टी एक सवाल और पूछना चाहती है चुनाव आयोग से कि कानपुर में जिस सीट पे चुनाव हो रहा है इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अगर ये पॉइंट की मिल्कीपुर की याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो
याचिका तो कानपुर में भी इरफान सोलंकी की भी विचाराधीन है, लेकिन उस पर चुनाव हो रहा। तो इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर नहीं तो सवाल उठेंगे और चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी वजह रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत एजेंसियां हैं जिनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मिल्कीपुर के चुनाव से वो भाग रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि जब भी चुनाव होगा, चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि पीडीए साथ है, पीडीए भाजपा को हराना चाहती है।